नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भाजपा के भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस नेताओं ने किया जल सत्याग्रह। गवाही न देने के चलते हुए हमले के बाद इलाज के दौरान युवक की मौत। आरोपियों ने फावड़े, सरिया और पेचकस से दिया था घटना को अंजाम। खाद्य कालाबाजारी को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, हो सकते हैं बड़े खुलासे। और शासन प्रशासन के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा। सड़क न बनने से नाराज ग्रामीणों ने खुद के सहयोग से सड़क निर्माण किया चालू। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेताओं ने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जल सत्याग्रह किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा और रीवा में पैसे पानी की तरह बहाने को लेकर उप मुख्यमंत्री को निशाना बनाया। कांग्रेस नेताओं ने आज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना और विनोद शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नल जल योजना हो, पुलिस व्यवस्था हो, शहर की बेशकीमती जमीनों को बेचने का मामला हो, सब राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री की शह पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। करोड़ों रुपए बेफजूल में खर्च किए जा रहे हैं। जनता के गाढ़े पसीने की कमाई यूं ही उड़ाई जा रही है। शहर की बेशकीमती जमीन एक खास व्यापारी को दे दी गई। वहीं संजय गांधी अस्पताल में 244 रुपए की डस्टबिन 1300 रुपए में खरीदी गई। जल सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और भारी संख्या में एकत्रित होकर विरोध दर्ज कराया। अपने स्वेच्छा से तो इस जल सत्याग्रह करने यहाँ नहीं आता। आप देखो रीवा में चारों तरफ जल सत्याग्रह के पीछे के कारण क्या है। जब नल जल योजना हो, मेडिकल में घोटाला हो, पुलिस की तानाशाही रवैया हो और रीवा की बेशकीमती जमीन कौड़ियों के दाम जब बिक रही हो, पूरा का पूरा व्यवस्था पानी पे मिलाया जा रहा हो, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो पानी के भाव ना हो। तो आज हम सब लोगों ने तय किया कि चलो, जब सब कुछ रीवा का हर सामान पानी में है, रीवा की सारी व्यवस्था पानी में है, राजेंद्र शुक्ला ने इस रीवा को चारों तरफ से देखो तो त्राही त्राही मचा दिया है। हम लोगों ने भी तय किया कि अब हम लोग भी पानी में चले, जल सत्याग्रह करें और यही एक समुचित समाधान होगा कि हम राजेंद्र शुक्ला जी के भ्रष्टाचार को, जिस प्रकार से राजेंद्र शुक्ला ने चारों तरफ भ्रष्टाचार फैलाया है, हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। और देखिए, जिस तरह से रीवा जिले के अंदर भ्रष्टाचार ने पूरे रीवा की जनता का, आम आदमी का पैसा, भाजपा की सरकार, उनके अधिकारी, उनके नेता और मंत्री लगातार जनता के पैसे को पानी में बहा रहे हैं। ये सांकेतिक धरना इसलिए आज हमने प्रारंभ किया है कि जिस तरह से रीवा की जनता का पैसा, चाहे वो पीएचई विभाग का हो, चाहे जल संसाधन का हो, चाहे रीवा नगर निगम में साफ सफाई का हो, रेमकी का गलत भुगतान हो, चाहे जल संसाधन में नहरें बनाने का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में 244 रुपए की डस्टबिन 1300 में खरीदने का हो, और चाहे पुलिस के द्वारा निष्क्रियता के कारण आए दिन रीवा जिले में अप्रिय घटनाएं, चोरी, हत्याएं और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही। यह सांकेतिक धरना हम लोगों ने इसलिए दिया है ताकि रीवा की आम जनता का पैसा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोहन यादव की सरकार में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की मिलीभगत से रीवा जिले के अंदर, चाहे वो नगर निगम क्षेत्र की जमीनें हो, चाहे समदड़िया से लेकर अन्य ठेकेदार को हो, चाहे पीएचई विभाग द्वारा 136 करोड़ का घोटाला हो, जल संसाधन विभाग का 1 अरब 88 करोड़ का घोटाला हो, स्वास्थ्य विभाग में 2 करोड़ 10 लाख 50 हजार का घोटाला हो, सारा पैसा माफिया कौन है? राजेंद्र शुक्ला। समदड़िया का दलाल कौन है? राजेंद्र शुक्ला। समदड़िया का दलाल कौन है? राजेंद्र शुक्ला। जमीन माफिया कौन है? राजेंद्र शुक्ला। भू माफिया कौन है? राजेंद्र शुक्ला। राजेंद्र शुक्ला की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शासन प्रशासन द्वारा बार बार मांग किए जाने पर भी सड़क न बनवाने के चलते ग्रामीणों ने खुद के सहयोग और श्रमदान से सड़क निर्माण कार्य चालू किया है, जो सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा है। प्रदेश में लगभग 25 साल से ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं केंद्र में 11 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे में मूलभूत आवश्यकता है जो पूरी करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आवश्यकता को पूरी न कर पाना सरकार की असफलता को दर्शाता है। मामला रीवा शहर से लगे भुड़रा गांव का है, जहां ग्रामीण काफी समय से
सड़क बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही थी। उसके बाद ग्रामीणों ने फैसला लिया कि अब सरकार के सामने हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं। हालांकि ग्रामीणों ने कई बार मंत्री, नेता, विधायक तक के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब परेशान होकर गांव के लोग इकट्ठा हुए और खुद पैसा इकट्ठा किया, फावड़ा तगाड़ी उठाई और खुद ही मजदूर बनकर काम किया। गांव के लोगों ने बताया कि बुढ़रा ऐसा गांव है जहां आज भी कोई बीमार हो जाए तो गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचती है। बरसात के दिनों में बच्चों को स्कूल में आने जाने में काफ़ी कठिनाइयां होती है। आखिर थक हार कर ये फैसला लिया गया है। आपको सुनवाते हैं क्या कहना है पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों का। 4 साल यहाँ रहते हो गया बुंडा में, और यहाँ वोटर लिस्ट में नाम भी लिख गया है। सबसे बड़ी समस्या तो रोड के और बिजली के, जो कि भाजपा सरकार में हर क्षेत्र में ऐसा कोनो वह जगह ना हो कि आज के डेट में रोड और बिजली के वह अभाव हो है। लेकिन यह एक ऐसा गांव है, यहाँ इतना बस्ती बस गए हैं, अच्छे अच्छे घर बन गए हैं, सब रिटायरमेंट कर्मचारी आया के यहाँ बनवा रहे हैं। एक के बावजूद होएगा ही कहाँ तो होगा बनी होएगा, बन नहीं पावे तो फिर जब ये पता चला कि यह रोड का काम कैंसिल होएगा। पहले तो पर साल हल्ला रहा कि टेंडर वेंडर होई, हाँ, फिर यह पता चला कि कैंसिल होएगा टेंडर। तब का करे कि लड़का बच्चा बीमार पड़ा था तो आवे जाए का मोटरसाइकिल में ही गिर जाए तो होगा ही, गोड़ टूट जाए तो फिर होगा हॉस्पिटल जाएगा तो नव के लकड़ी डब्बे लग जाए। देखे चलते हैं ये थोड़ा सा सरकार आप ही लोग बनवा रहे हैं रोड? हाँ, ये हम लोग वापस में चलना कह के जो यदि पांडे जी हैं तो थोड़ा सा अगुवाई हुए तो हम लोग अगर चंदा इकट्ठा करके मनवाए कम से कम निकले लायक तो हो जाए। हमारा नाम राज बिहारी शर्मा है। मैं जिवला ग्राम में रहता हूँ, राइस मिल रोड में। और समस्या तो यहाँ अनेक समस्याएं हैं। रोड की समस्या तो इतनी भयंकर है, मैं यहाँ 5-6 साल से रह रहा हूँ। हम लोग बरसात के दिनों में पैदल अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतनी समस्या है। अभी हम लोगों ने कुछ जन सहयोग के माध्यम से अपना कलेक्शन करके और लोगों से कम 2 लाख रुपए इकट्ठा किए, और 2 लाख रुपए इकट्ठा करके हम लोग धीरे धीरे मतलब आवागमन को सुचारू बनाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। अब देखिए कि आगे हमारे लोगों की कितनी प्रगति होती है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिला का सरपंच हो और चाहे बुंडा का सरपंच हो, हम लोग जब उनसे बात करेंगे, अरे ये तो सरकारी नहीं है, फलाना है, ढिमका है, हम लोग को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जैसे हम लोग अंगूठा लगा के यहाँ पे आए। शासन प्रशासन से आपके किस तरह की मदद मिली? जी, शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं। हम लोग अपना एक दूसरे से वार्तालाप करके घर घर जा के इकट्ठा करके जो कुछ कर रहे हैं अपने से कर रहे हैं। शासन प्रशासन तो हम लोगों को घुमा देता है। कोई बोल देता है कि ये तो जिला का रोड है, कोई बोलेगा भुंडा का रोड है, कोई बोलेगा सरकारी है, कोई बोलेगा बिना सरकारी है। हम लोगों को तो हमेशा आदमी घुमाता रहता है। कितने घर प्रभावित होते होंगे? कम से कम यहाँ से 50 घर तो प्रभावित नियर अबाउट अभी तुरंत है ही है। एम्बुलेंस लगभग कितने घर प्रभावित हो रहे होंगे इसमें से कम 100 घर प्रभावित हो रहे हैं। अभी तक ना तो यहाँ पर मुरुम पड़ी थी, ना तो गिट्टीकरण हुआ। यहाँ के जो सरपंच, ये ग्राम पंचायत जिवला और बुंडहा की दोनों तरफ से ये रोड है। ये यहाँ पर जो है तो ये जिवला पंचायत और बुंडहा पंचायत के सरपंच जो हैं चुप्पी साधे हुए हैं। जो भी कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हुआ है, उसके बाद अपने घर में ले जाते हैं। घर बंद है इनका। कोई भी यहाँ रोड में एक गाड़ी तक मुरुम नहीं पड़ी थी। हम लोग अपने द्वारा यहाँ पर रोड बनवाए हैं अपने से। निकलने के लिए कीचड़ इतना होता था प्रति आदमी। किस तरह की समस्या? अब इतनी परेशानी थी। मैं 2012 में प्लॉट लिया था यहाँ। इसके बाद 2013 से मैं यही सुन रहा हूँ कि ये रोड बन रही है, तो अभी तक तो ये बनी नहीं। मैं इसमें किसका दोष दे सकते हैं? भाई जो सरपंच है वही के पास जाएंगे। हम लोग गए भी तो बोले ये PW के उसमें है, और ये जो रोड बनी है इसमें हम लोग सब एकत्रित होके करीब 1 लाख के लगभग इसमें खर्चा आया है। और अब जो दिख रही है तो चलने लायक दिख रही है। शासन प्रशासन से किस तरह की मदद मिली? कोई मदद, शासन प्रशासन कोई मदद नहीं किया। मतलब 1 रुपए का भी इसमें मदद नहीं। जो हुआ है तो डोनेशन हम लोग इकट्ठा करके किए।
लगभग कितनी घर प्रभावित होंगी इससे? करीब इसमें 100 घर के लगभग। अब आप थोड़ा नज़र भी मारेंगे तो देख सकते हैं, सभी ने बाहर से आके इन्होंने यहाँ प्लॉट लिया, घर बनवाया, और रोड के चलते बहुत दिक्कतें आ रही है। अभी ये आज ही ये काम अभी देख ही रहे हैं कि लगे हुए हैं सब। बरसात के दिनों में बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत थी। बीते दिनों मारपीट की हुई बीभत्स घटना में आज पीड़ित की मौत हो गई। हत्या के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सगरा थाना अंतर्गत नवागांव के रहने वाले सज्जन साकेत को 2 दिन पहले आरोपियों ने बुरी तरह से मारा था। मारपीट इतने जघन्य तरीके से की गई थी कि रूह कांप जाए। दरअसल पीड़ित परिवार का आरोपियों से कोई पुराना विवाद चल रहा था, लेकिन पीड़ित ने गवाही नहीं दी, जिससे नाराज दीपक साकेत ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मृतक सज्जन साकेत के सर पर फावड़े से भरपूर वार किया। इसके बाद भी जब क्रूर आरोपियों का मन नहीं भरा तो कान में पेचकस घुसाकर आर पार कर दिया। उसके बावजूद मुंह फाड़कर सरिया डालकर बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। तीनों आरोपियों को सगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मरने के पहले पीड़ित ने दीपक साकेत से झगड़े का जिक्र किया था और बताया था कि उसी ने मारा है। वहीं पीड़ित परिवार को आरोपी का परिवार जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। मामले को लेकर पीड़ित परिवार के महेंद्र साकेत ने क्या बताया, सुनिए। तीर पूरा फाड़ डाले हैं, मतलब मार मार के, और इसके बाद सर मार पीट के और अपने घर चले आए, प्रेशर मशीन में मारे हैं। अब हम लोग को जानकारी नहीं थी। जब सुबह हम लोग आए, हल्ला किएगा सब लोग, तो दौड़ के गए तो देखे तो वो खून में लथपथ सा। क्या नाम है इसका मृतक का? मृतक का नाम है सज्जन साकेत। मारने वाले कौन है? मारने वाले दीपक साकेत, और वो उसने बयान किया है 2 आदिवासियों को। 3 लोग मिलकर। हाँ, वो आदिवासियों का भी नाम मेरे को नहीं। कौन से थाने का मामला है? ये सगरा थाने का है। घटना स्थल कहाँ का? नवागांव क्रेशर के पास, मंदिर के नीचे जहाँ बालू गिट्टी कठिया है जी, तो वहीं मतलब ये चौकीदारी करता था सज्जन। हाँ, मारने वाले वो दीपक साकेत वो घर के बगल का है वहीं पे। हाँ, हमारे गिरफ्तार हुए वो गिरफ्तार हो गए हैं। पहले वही गिरफ्तार हुआ है, फिर उसने बयान किया है कि मतलब ये 2 आदमियों का। वो भी गिरफ्तार हुए? हाँ, वो भी गिरफ्तार हुए। कुल 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, और उनके घर के लोग भी अभी उनके घर के लोग भी आज क्या बोल रहे थे, धमकी उनकी दे रहे थे। एक को मरवाए, अब तो दूसरा की फिर नंबर है। हमारे बहन बेटी से लगता था। अरे नहीं, बहन बेटी से लपटने की बात नहीं है। वो कह रहा था कि अभी अब और अज्ञात कारणों के चलते गैस एजेंसी में काम करने वाले सतना के 2 युवकों के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि पीड़ित युवक गैस एजेंसी में काम करता है और सिलेंडर लेकर घर घर पहुंचाता है। घटना के दिन पीड़ित गाड़ी बनवाने के लिए गया था। इस दौरान सिमरिया चौराहे पर कुछ अज्ञात लोगों ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त शराबखोरी की बात भी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को जानते थे। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। खबर लिखे जाने तक पुलिस में FIR दर्ज होने की बात सामने नहीं आई थी। मुझे सुनने को मिला कि मतलब ये पैसे का कुछ काम गाड़ी बनवाने गया था, तो थोड़ा सा खाया पिया। अब साथ संगत में रहे ये लोग, और हो सकता है मैं तो था नहीं, जानकारी जो मुझे मिली कि वो साथी एक आदमी था, वो इसको बचाने की कोशिश किया। उसके पास भी चोट आई, लेकिन 2-3 आदमी थे वो, जो कि सीधा आके चाकू मार दिया इसको। कितने चाकू लगे इसको? चाकू एक ही लगा है, लेकिन गर्दन में भी चोट है, यहाँ पे दोनों तरफ गर्दन में और सिर में भी चोट है। क्या नाम है? पंकज चौधरी। कहाँ के रहने वाला? ये हम कोठी से हैं, ग्राम नैना। घटना स्थल कहाँ का है? घटना स्थल सतना सिमरिया चौराहा। चौपाटी? जी हाँ, चौपाटी। ये गैस सिलेंडर लेके जा रहे थे? हाँ, सिलेंडर वाली गाड़ी चलाता था वो, गाड़ी बनवाने के लिए आया था। विवाद तो समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, विवाद समझ में नहीं आया। गैर एजेंसी वाले बार बार फ़ोन लगा रहे थे कि मतलब क्या कहते आओ आओ गाड़ी बनवाने जाओ, और 2-3 लोग साथ में ले गए हैं उनको, और जब गाड़ी बनवा के आए हैं तो उधर ले गए ठेले वगैरह पे, और जो एक और कोई नाम है उनका मुझे पता नहीं है, जस्ट क्या कहते वो आए हैं पीछे 4-5 लोग, उनको मारने लगे हैं, चाकू मार के भाग गए हैं। और एक हाँ, ये आरोपी जाने पहचान के क्या? मैं तो नहीं जानता, क्या पता कहाँ के हैं। मित्र है आपके? शायद हाँ, यही हो सकते हैं। खासकर मेरा मानना ये है कि एजेंसी वाले मिली जुली लोग मरवाए हैं उनको। एजेंसी वाले? हाँ, क्योंकि एजेंसी वाले बार बार उनको कॉल कर रहे थे कि गाड़ी बनवा।
रीवा में अवैध खाद के कारोबार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि कुछ बड़े खुलासे होने वाले हैं। रीवा में खाद के अवैध कारोबार पर पुलिस प्रशासन ने बड़ा प्रहार किया है। चोरहटा पुलिस को मिली सूचना के बाद जब कार्रवाई हुई तो एक बड़े भंडार का भंडाफोड़ हुआ। दरअसल मुखबिर की सूचना पर चोरहटा पुलिस के द्वारा एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में खाद ले जाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस के द्वारा जब्त ट्रक चालक से दस्तावेज मांगे गए तो कोई भी दस्तावेज चालक के पास उपलब्ध नहीं थे। जैसे ही पुलिस अधीक्षक को इस बात की जानकारी हुई, खाद का अवैध कारोबार करने वाले आरोपी एक कार में सवार होकर भाग रहे हैं, तो पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामला प्रशासन से जुड़ा होने के कारण इसकी जानकारी कलेक्टर, एडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी गई है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई और विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित खाद के भंडार पर भी छापा मारा गया, जहां से लगभग 400 बोरी खाद जब्त की गई है। इधर खाद के अवैध कारोबार के तार अब उत्तर प्रदेश से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ उर्वरा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/7 EC एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात तक पुलिस और प्रशासन के द्वारा आरोपियों से पूछताछ की गई, जिससे बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। चोरहटा पुलिस ने बेहतर कार्रवाई की है। नकली खाद से भरे हुए ट्रक को पकड़ा है और उसमें 60-70 बोरियां बरामद हुई हैं, जिसमें 2 आरोपी पकड़े गए। साथ ही एक गोडाउन में भी छापा मारा, जिसमें लगभग 600 बोरियां इसको मिली है। इसमें 2 आरोपी हमने अभी पकड़े हैं, इसमें पुलिस पूछताछ कर रही है और इसमें और कुछ और कौन कौन इनसे जुड़े हैं इसकी संभावना है, तो इसमें कंटिन्यू हमारी पूछताछ चल रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मनगमा में कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्थापना दिवस पर काव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। साहित्य, संस्कृत और शिक्षा का त्रिवेणी संगम उस समय देखने को मिला जब कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मनगमा रीवा ने अपने स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया। यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक संध्या नहीं, बल्कि 2 शब्दों के माध्यम से भावनाओं, चिंतन और हास्य का ऐसा संगम था जो देर रात तक श्रोताओं के हृदय में गूंजता रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व मां सरस्वती की आराधना से हुई। तत्पश्चात आए हुए अतिथियों का चेयरमैन डॉक्टर SS तिवारी और डायरेक्टर डॉक्टर मनोज तिवारी ने पुष्पगुच्छ और साल श्रीफल से स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। उसके बाद देश भर से आए हुए कवियों का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान देव तालाब विधायक गिरीश गौतम, मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति विशेष रूप से उपस्थित रहे। कवि सम्मेलन का संचालन शशिकांत यादव उज्जैन ने किया। काव्य की विविध धाराओं से सजी संध्या के इस मंच पर एक से बढ़कर एक कवियों ने अपनी उपस्थिति से श्रोताओं को आनंदित कर दिया। आमंत्रित कवियों में बिहारी लाल अंबर प्रयागराज, लवलेश यदुवंशी प्रतापगढ़, अमित कुमार शुक्ला रीवा, डॉक्टर संदीप बाला भदोही, कामता माखन रीवा, स्नेहा त्रिपाठी देवतालाब, सत्येंद्र शुक्ला सजग देवतालाब ने अपनी प्रस्तुतियां दी। उन सबका भी प्राचार्य का, सभी शिक्षक गण का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह जब कभी हम लोग कोई उत्साह अनुष्ठान करें, आप सब मेरा अनुरोध है सहयोग करते रहें। एक बात विशेष रूप से कर रहा हूँ, चूंकि ये मनगमा के विधायक नरेंद्र प्रजापति जी यहाँ बैठे हैं, बहुत गर्व
राष्ट्र की तरफ चलता हूं, जहां संकेत हुआ है कि राष्ट्र से कोई भी व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता, गद्दार है जो इसके साथ खड़ा नहीं होता। राष्ट्र से कोई भी व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता, गद्दार है जो इसके साथ खड़ा नहीं होता। सपनों की संकल्पों कार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आप चले क्यों खिला रहे हैं? वो बोले यही तो बता रहे हैं। एक पंडित जी ने मुझसे कहा था, शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए। शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए, और काला कुत्ता कौन है? अपना के स्कूल में पढ़ावे कौन भेजी? ऐसे अपना के तब ऊर्जाओं में लागे चाहिए, पर अपना गरीबन का पढ़ाई थे, यह अच्छा काम है। लेकिन एक चीज हर जगह हमारी सलाह है कि अपना 100% वाला बना दिया, और वो कल डिप्टी कलेक्टर हो जाए। 100% जब पढ़ाई से वो डिप्टी कलेक्टर तक का पक्का हो जाए। और डिप्टी कलेक्टर बनते दूसरे दिन से वो घूस से अगर निहारे लाग, बिना घूस की वो फाइल कर रोके लाग, तो अपना 100% भले बना दिया, तो देश का कुछ नहीं किया। ऐसे अगर लड़कन में समाज सेवा की भावना, राष्ट्र की भावना जागृत करेगा है, तो वह लड़का तो ये से ट्रेंड करी कि वो अपना 2 घंटा वो पढ़ रहा है, तो सबसे कमजोर विद्यार्थी कौन है? सबसे साधारण कौन विद्यार्थी है? एक विद्यार्थी का वो गोद ले ले। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।